हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारा यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। इससे पहले के वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 देख लिए थे, पूर्णांक का क्लास 7 का मैथ का पहला चैप्टर 1.1 देख चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। आज देखते हैं उसमें क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। 1.2 में जो लेक्चरर क्लास था क्वेश्चन के लिए वो हो चुका है। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज का क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.2। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मान ज्ञात करने के लिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -17 + 35। पहला दिया हुआ है -17 + 35 और क्वेश्चन बोल रहा है कि मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले के वीडियो में जो पहला वीडियो था उसमें बताया गया था प्लस प्लस को माइनस को, मतलब पूर्णांक को प्लस प्लस के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस को जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये सब बताया गया है इससे पीछे का वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। चलिए देखते हैं, मान निकालते हैं। इसमें माइनस का जो दिया हुआ है -17 हो जाएगा प्लस 35 कितना हो गया, 35 में से 17 जाएगा, यानी घटाएंगे। अब प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, तो -17 में से 35 को तो माइनस कर नहीं सकते हैं, 35 में से 17 को घटाया जाएगा, जिसमें से बड़ा संख्या से छोटी संख्या की बड़ा संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है और जिसके बड़ा संख्या के साइन को साथ में लिखा जाता है। 35 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा, 35 में से 17 घटा दीजिए, 35 - 17, 5 में से 7 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 15, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 7 7 14 1 15 8, 7 7 14 1 15 8 हो जाएगा। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 35 में से 17 जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 18 आ जाएगा। क्या बोला गया कि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़ा संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी संख्या के जो चिन्ह होता है उसको साथ में लगा देते हैं। -17 में से प्लस 35, -17 में से 35 घटाता रहता है, यानी 17 छोटा है 35 बड़ा है, तो 35 में से 17 घटा दिया और 35 का साइन बड़ा है इसलिए यह प्लस में हो गया। पहला हो गया। दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा में कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। दूसरा में दिया है दूसरा हो गया ना। दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा में कितना दिया हुआ है, दूसरा में दिया है -13 दे दिया है, ब्रैकेट में -13 फिर माइनस, फिर ब्रैकेट -7, इसको सोल्व करना है। -13 का -13 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 7, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 13 में से 60 घटाएंगे और 13 के आगे माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस में आएगा। 13 में से 7 गया, 6 6 12 1 13, 13 में से 7 गया तो 7 3 10 और 3 13, 6 आ जाएगा, 6 6 12 1 13 माइनस का 6, ये हो गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देख रहे हैं, तीसरा क्या दिया हुआ है, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। तीसरा में दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है 18 माइनस का माइनस फिर +4,
इतना दिया हुआ है, सोल्व करते हैं। 18 का 18 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है 4, 18 में से 4 गया, 18 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 14 हो गया आंसर। चौथा देख लेते हैं, बहुत इजी है, मान निकलना है इसमें बस के। माइनस का 21, फिर माइनस का 21 दिया है और प्लस का 0 दे दिया है, इसको ज्ञात करना है। -21 का -21 हो गया, 0 जोड़ेंगे, किस कुछ भी चीज़ में 0 जोड़ा जाता है तो उतना ही हो जाएगा, -21 में 0 यानी -21 हो गया। पाँचवा देखते हैं, पाँचवा में दिया हुआ है माइनस का 6, पाँचवा में दिया हुआ है माइनस का 6। पाँचवा देख लेते हैं, पाँचवा में कितना दिया हुआ है, पाँचवा में है -6, फिर प्लस का 4 दे दिया, फिर माइनस का 3 दे दिया, इतना दिया हुआ है। सोल्व कर लेते हैं इसको। माइनस का 6 -6 हो गया, प्लस का 4 +4 हो गया, माइनस माइनस को गुना करेंगे, माइनस माइनस +3 हो गया। जो प्लस प्लस वाला है एक साथ, माइनस वाला को एक साथ, -6 लिख दिया और 4 3 7 हो गया, यानी 7 में से 6 जाएगा, यानी एक आंसर। पाँचवा हो गया। छठा देखते हैं, छठा में क्या बोल रहा है, छठा क्वेश्चन, छठा में दिया हुआ है 8 - 3, 8 माइनस का 3 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 8 दिया हुआ है, देखते हैं। 8 - 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, माइनस का 3, 16 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 13, 13 3 16 होता है। छठा हो गया। सातवां में देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद देखते हैं आगे। इसमें करना कुछ नहीं है, प्लस माइनस जो बोलेगा क्वेश्चन के अनुसार प्लस और माइनस कर देना है बस, और कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है। सातवां देखो, सातवां क्वेश्चन में बोल रहा है 24 दिया है, प्लस ब्रैकेट में 100 - 5 प्लस दे दिया 215 माइनस का 15 दे दिया, इतना दिया हुआ है। सोल्व करते हैं। 24 का 24 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 105 हो जाएगा, प्लस का 215 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। प्लस प्लस वाला के पहले काम कर लेंगे, या तो एक भी कर लेंगे सुविधा के लिए, एक भी प्लस वाला को पहले लिख लेंगे। 24 भी प्लस में है, फिर प्लस 215 प्लस 15 और फिर है माइनस का 105। चाहे तो आप ऐसे ऐसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, या तो ऐसे कर लीजिए। 215 दिया हुआ है, फिर कितना दिया है 24 दिया हुआ है, फिर कितना है 15, ये सब के जोड़ देंगे। 5 5 10 4 14 के 4 होता है हाथ का, 1 2 2 4 और 1 5 2 200, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 254 आएगा। अगर आप ऐसे नहीं तो ऐसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 5 5 10 4 14 के 4, हाथ में 1 बचा, 1 2, अब 2 और 2 4 और 1 हासिल 5 हो गया, और 2 का 2, 254 माइनस 105 घटा देना है। 254 में 105 को घटा देना है। 14 में से कितना 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, बचा यहाँ 4 का 4, यहाँ कितना बचा 2 में से 1 गया 1, 149 आंसर हो जाएगा। 149 149 हो गया आंसर, 149 का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अच्छा, ये कौन था, सातवां था। एक और इसमें देख लेते हैं, 8वां दिया हुआ है। आठवां देख लेते हैं, आठवां क्या दिया हुआ है 23 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 5 दे दिया, फिर प्लस है, फिर माइनस का 11 ब्रैकेट बंद, माइनस माइनस का 2, इतना दिया हुआ है। देख लेते हैं, 23 का 23 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस होता है 5, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 11, माइनस माइनस प्लस
अब देखो इसमें ए प्लस में है, ये प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, तो प्लस प्लस वाला के साथ काम करेंगे और माइनस को माइनस वाला के साथ। 2.5 कितना हो जाएगा 25, जोड़ दिए प्लस प्लस को ये प्लस के साथ जोड़ दिए। अब इसको भी माइनस वाला को भी जोड़ देंगे, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। 25 में से 16 घटा, 15 में से 6 गया, 9 बचा, एक एक खत्म, 9 आ जाएगा आंसर। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 7 हो। दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन दिए हुए थे जो कि सोल्व हो गया। पहला क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दिए हुए थे, इसमें कुछ नहीं करना था, बस मान जो क्वेश्चन के अनुसार प्लस माइनस कर देना था। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, इतना तक क्वेश्चन दे दिया है। इसमें 4 को पूछ रहा है। जिसका मतलब ए में बोल रहा है कि योग का हो, योग 7 है, योग 7 होना चाहिए। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसमें योग 7 होना चाहिए। तो पूर्णांक युग्म लिखने के लिए युग्म का मतलब ही होता है क्या जी? जोड़ा। दो जोड़ा को एक युग्म कहते हैं। दो वस्तु को एक युग्म कहते हैं। जैसे एक मार्कर 2 मार्कर हुआ तो वो हो गया एक युग्म। जैसे हम लोग जो पैर में चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं, उसका युग्म होता है। एक 2 को मतलब एक बोला जाता है, 2 वस्तुओं को एक युग्म बोला जाता है। युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा में। तो 2 युग्म ऐसा ज्ञात, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखे, मतलब 2 को रखेंगे युग्म लिखेंगे तब तो एक ऐसा आएगा जिसका योग क्या होगा 7 होगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? मतलब का ऐसा संख्या जोड़ेंगे जिससे योग से 7 आ जाए। तो अपना मन से कुछ भी जोड़ सकते हैं। 4 + 3 7 हो जाएगा। 7 मतलब योग आना चाहिए 7, जोड़ के आना चाहिए, घटा के नहीं। 4 + 3 करेंगे 7 आ जाएगा। 6 + 1 करेंगे 7 आ जाएगा। 5 + 2 करेंगे 7 आ जाएगा। मतलब जो करना है कर दीजिए, हम कर देते हैं। 3 + 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। 2 युग्म का हो जाएगा 3 और 4 को 2 युग्म, मतलब 2 युग्म के जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। पहला बन गया। बी में पूछ रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जरूरी नहीं है कि हम मतलब हम जो बताया 3 + 4 7 ही लिख सकते हैं। 5 + 2 भी कर सकते हैं, 6 + 1 भी कर सकते हैं। जो करना है वो आपके ऊपर है। ये हो गया। बी में देखते हैं। बी बोल रहे हैं अंतर माइनस का 10 हो। इसमें योग पूछा है। इसमें बोल रहा है कि अंतर, जो अंतर का मतलब ही होता है क्या चीज? घटाओ। -10 है। ऐसा युग्म बताइए जिसका अंतर -10 है। -10 अंतर लाना है तो क्या कर सकते हैं? दिमाग लगाइए। -10 अंतर लाना है। देखो क्या कर सकते हैं। -10 लाने के लिए -20 में -20 -10, -20 में माइनस करेंगे -10 को तो क्या आ जाएगा? अंतर 10 आ जाएगा। जैसे देखिए -20 का -20 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +10। अब माइनस में लाना है तो बड़ा वाला संख्या को माइनस में लिखेंगे और जो घटाएंगे उसको प्लस में। तो प्लस में करने के लिए क्या कर दिए? माइनस पूछ रहा था, अंतर का मतलब ही होता है माइनस। और यहाँ पे माइनस कर दिए ताकि ये प्लस हो जाए और इसमें से घटेगा तो बड़ा वाला के साइन लिखा जाता है। 20 में से 10 जाएगा, -10। ये हो गया आंसर दूसरा का। ए हो गया, बी हो गया। सी देखते हैं, सी में क्या बोल रहे हैं। सी में बोल रहे हैं कि ऐसा युग्म लिखे जिसका योग क्या हो? योग 0 है, यानी 0 हो। तो इसका देखते हैं। शून्य लाने के लिए क्या करेंगे?
जोड़ना है, दो चीज़ का जोड़ना है, तो -5 + 5 जोड़ेंगे तब भी शून्य आ जाएगा। मतलब कोई भी संख्या को ले लेंगे, -6 + 6 करेंगे तब भी शून्य आ जाएगा। ये हो गया सी। डी में क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं कि अंतर 7 है, ऐसा युग्म जिसका अंतर का है 7 है। डी बोल रहे हैं कि अंतर का आना चाहिए, अंतर आना चाहिए 7। 7 अंतर आने के लिए क्या कर सकते हैं? 17 - 10 करेंगे तो आ जाएगा 7। ये हो जाएगा आंसर। मतलब कोई भी ऐसा युग्म लेना है, इसमें दिमाग लगाना है कि क्या कर रहा है। अंतर करके -10 ला देना है, योग करके 7 ला देना है, जोड़ कर भी 0 ला देना है, इसमें घटा कर 7 ला देना है, यही करना था। ये था दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं जिससे आगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है अगला भी। यह है क्लास 7 का पूर्णांक का 1.2 एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2। अब देख लेते हैं तीसरा सवाल क्या बोल रहे हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा बोल रहा है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता हो। मतलब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है वो प्राप्त होना चाहिए, ऐसा युग्म लिखना है, निम्नलिखित प्राप्त होता हो। ये हो गया क्वेश्चन। ए में बोल रहा है शून्य प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखा है जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। अंतर यानी घटाने से क्या होना चाहिए? शून्य आना चाहिए। घटाने से क्या आना चाहिए? शून्य। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 7 - 7 0, 6 - 6 0। मतलब एक ही बताना है, लेकिन हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं। घटा कर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये था पहला। दूसरा में बोल रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि जो भी आएगा मतलब युग्म को अंतर करने पर तो ऋणात्मक आना चाहिए। ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक लाने के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने किसी भी अंतर से ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए। हल देख लेते हैं। मतलब ऐसा चीज करना है जिससे एक ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए। मान लीजिए माइनस का 10 में घटाना है। माइनस का 10 में घटा रहे हैं -7। अंतर से हमें क्या आना चाहिए? पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। -10 का -10 हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 7। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है। साइन बड़ा वाला क्या लिखते हैं? -3 का है एक ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब कुछ भी अपने से ऐसा चीज रख लेना है जिससे जो कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हो चुका। दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं तीसरा में क्या बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है कि दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, मैंने ऐसा अंतर लेना है कि दोनों पूर्णांकों से छोटा पूर्णांक प्राप्त हो। छोटा पूर्णांक प्राप्त हो, ये था
तीसरा बोल रहा है ऐसा दो युग्म को मतलब अंतर निकालना है, ऐसा दो युग्म के अंतर से प्राप्त होना चाहिए जो कि दोनों पूर्णांकों से मतलब जो लेंगे पूर्णांक अंतर के लिए उन दोनों पूर्णांकों से वो क्या हो, छोटा हो। मान लेते हैं, घटा देते हैं, 7 -5, 7 में -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। क्या है, इससे भी ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे भी ये छोटा है, मतलब दोनों पूर्णांकों से छोटा होना चाहिए। कुछ भी ले सकते हैं, 8 -6 भी लेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 6 जाएगा 2। ये जो 2 है इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, दोनों पूर्णांकों से छोटा होना चाहिए। 10 -6 ले लेंगे, क्या आ गया, 4। इससे भी ये छोटा है, इससे भी ये छोटा है। कुछ ऐसा पूर्णांक लेना है जिससे वो अगला संख्या क्या हो, जो प्राप्त संख्या है वो दोनों पूर्णांकों के युग्म से छोटा प्राप्त हो। ये था तीसरा। चौथा बोल रहे हैं कि कोई एक पूर्णांक से बड़ा हो, मैंने ऐसा अंतर लेना है कि जो पूर्णांक है उससे बड़ा आना चाहिए। चौथा, कोई एक पूर्णांक से बड़ा, कोई एक पूर्णांक से बड़ा मतलब दोनों युग में से कोई एक बड़ा हो जाए किससे भी। मान लेते हैं अंतर लेना है, खाली अंतर ही क्या बात हो रहा है, अंतर शुरू में कर दिया है। 10 -3 ले लिए, क्या आ गया, 7। क्या बोल रहा है कि कोई एक पूर्णांक से बड़ा आना चाहिए। 10 से 7 का है, छोटा है, लेकिन 3 से 7 बड़ा है, तो कोई एक से बड़ा होना चाहिए। कुछ भी ले सकते हैं, 12 में से 3 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9। 12 से 9 छोटा है लेकिन 3 से बड़ा, कोई एक पूर्णांक से बड़ा होना चाहिए था। ये हो गया चौथा। देख लेते हैं पांचवा। बोल रहा है कि दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक होना चाहिए, मतलब 2 गो पूर्णांक है उसमें से किसी एक से छोटा होना चाहिए। 2 गो पूर्णांक मान लेते हैं, क्या ले लेंगे, 2 गो पूर्णांक होना चाहिए जिसमें से एक में से कोई से छोटा हो। 10 माइनस का 20 करनी है, 10 में से 20 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। कोई एक से छोटा हो, -20 से -10 से ये क्या है, छोटा है, इससे भी ये क्या है, बड़ा है, छोटा है, मतलब छोटा आना चाहिए। कोई एक पूर्णांक छोटा होना चाहिए। -20 से ये क्या है, बड़ा है, लेकिन इससे छोटा है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौथा बोल रहा है निम्नलिखित को लिखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक जिसका योग -8। चौथा में भी यही सवाल, इसी टाइप से सवाल है। चौथा क्वेश्चन देख लेते। चौथा के पहले में बोल रहा है, चौथा के जो पहला है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका योग का आना चाहिए, -8 है। एक ऐसा ही पूर्णांक योग, ऋणात्मक पूर्णांक योग लिखना है। ऋणात्मक में दोनों पूर्णांक योग के लिखना है और उन लोग के जोड़ने पर क्या होना चाहिए, हाँ, जोड़ने पर ऋणात्मक पूर्णांक योग जिसका योग 8 है। ऋणात्मक -4, -4 प्लस -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ना है, -4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 का -4 क्या आ गया, योग -8। अब मान लीजिए यहीं से ले लेंगे, -6 प्लस माइनस का 2, -6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, -6 2 8। मैंने कोई ऐसा पूर्णांक योग, ऋणात्मक पूर्णांक योग में लेना है जिसका योग -8 हो, -8 आ गया।
दूसरा दूसरा क्या बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग में जिसका अंतर 8 हो। ऋणात्मक पूर्णांक योग में ऐसा लेना है जिसका अंतर केवल क्या होना चाहिए, जिसका अंतर केवल 8 आना चाहिए। तो कोई ऋणात्मक में क्या ले सकते हैं, जिसका केवल का आना चाहिए 8 आना चाहिए ना, अंतर 8 आना चाहिए। ऋणात्मक पूर्णांक योग दोनों दोनों को क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है, दोनों को लेना है ऋणात्मक। एक ऐसा ऋणात्मक योग जिसका अंतर 8 है। देख लेते हैं क्या ले सकते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग मिलके जिसका, जैसे मान लो दूसरा में बोल रहा है कि अथी अंतर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो -8, माइनस का 8 ले लिए, माइनस का 8 ले लेंगे। अब योग बोल रहा है ना, बोल रहा है योग बोल रहा है कि अंतर बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है ऐसा, दूसरा क्या बोल रहे हैं, ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक जिसका मतलब अंतर 8 होना चाहिए। तो 10 - 8 अंतर कितना आना चाहिए, अंतर 8 आना चाहिए। तो -4 कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, -4 का -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यह हो जाएगा 8। तीसरा क्या, एक ऐसा पूर्णांक योग जिसका योग, एक ऐसा पूर्णांक योग जिसका योग 0 है। 0 + 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या 4 - 4 करेंगे, -4 + 4 करेंगे 0 आ जाएगा। -6 + 6 करेंगे 0 आ जाएगा। ये हो गया चौथा के सवाल खत्म। पांचवा देखते हैं हम। पांचवा में क्या बोल रहा है, पांचवा बोल रहा है किसी प्रश्न उत्तरी के 3 उत्तर चक्रों के राउंड में टीम ए द्वारा, टीम जो ए है उसके द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित अंक प्राप्त किए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक टीम है जिसका कितना राउंड लगा रहा है, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक है -30, 10, -30, 10, 0 है। जो ए कोई टीम है जो राउंड चक्कर लगा रहा है किसी ग्राउंड का, या ग्राउंड का चक्कर लगा रहा है, वो कितना, पांचवा के डायरेक्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन जो है बहुत लंबा है, तो बोर्ड पे लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देख लेते हैं। टीम जो ए है वो कोई किसी चीज का द्वारा प्राप्त किए गए, टीम ए द्वारा राउंड में प्राप्त किए गए अंक ना, में प्राप्त किए गए अंक, अंक कितना है, राउंड में जो प्राप्त किया ये कितना किया है, -30, फिर किया है 10, 0 इतना प्राप्त किया है। ए द्वारा इतना प्राप्त किया गया है। फिर एक और टीम दिया है, टीम बी द्वारा, टीम बी द्वारा प्राप्त किया गया है कितना, 10, 12 और -30 इतना प्राप्त किया गया है। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया, कोई राउंड लगा के इतना अंक प्राप्त किया। ये जो टीम था, ये जो टीम थे वो किसी टीम, किसी को मतलब किसी फील्ड का है, क्या है,
उत्तरोत्तर चक्र के राउंड था, मतलब सही उत्तर के गलत उत्तर के चक्र के राउंड था। तो ए राउंड में कितना 30 10 इतना अंक प्राप्त किया है। अब ये बी जो राउंड था सही उत्तरोत्तर का राउंड था वो क्या किया 10 12 माइनस 30 इतना उत्तर अंक मतलब प्राप्त किया। तो बता रहा है ए और बी में कौन ज़्यादा अंक प्राप्त किया। तो कौन ज़्यादा किया यानी इन लोग के जोड़ देंगे। पहले टीम ए को जोड़ लेते हैं। टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक को जोड़ लो। टीम ए जितना जितना प्राप्त किया है सबको जोड़ दो। 30 प्लस 10 प्लस 0 कितना आ जाएगा माइनस का 30 हो गया प्लस 10 माइनस 30 में से 10 जाएगा क्या आ जाएगा माइनस का 20। टीम ए द्वारा इतना प्राप्त किया गया। अब बी द्वारा देखते हैं। टीम बी कितना प्राप्त किया 10 प्लस 12 प्लस माइनस 30। बी इतना ही ना प्राप्त किया था 10 प्लस 12 नहीं है ये 12 नहीं है 2 है ना ये 2 है 10 प्लस 2 प्लस माइनस 30 देख लेते हैं। 10 हो गया प्लस 2 का 2 हो गया प्लस माइनस माइनस का 30 हो गया। प्लस प्लस को पहले काम कर लेते हैं 12 हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8 बचा 2 में से 1 गया 1 ये क्या में आया माइनस में। अब ये भी क्या ये भी क्या है माइनस में। तो कौन ज़्यादा अंक प्राप्त किया। तो कौन ज़्यादा अंक प्राप्त किया टीम बी ने ज़्यादा अंक प्राप्त किया। ये माइनस 20 है ये माइनस 18 यानी ज़्यादा गलत हो गया। माइनस 20 बड़ा है माइनस अरे छोटा है माइनस 18 से। माइनस 18 बड़ा है माइनस 20 से। टीम बी ये ज़्यादा अंक प्राप्त किया। ज़्यादा अंक कौन प्राप्त किया टीम बी। क्वेश्चन था। छठा में क्या बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में खाली जगहों को भरिए। जो निम्नलिखित कथन है उसमें क्या करना है खाली जगह को क्या करना है भरना है। छठा क्वेश्चन अब इससे अगले के वीडियो में छठा सातवां आठवां जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है एक्सरसाइज 1.2 के वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आज का वीडियो में इतना ही। थैंक्स आप लोगों को और मेरा यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस को ऐसे लोगों के पास शेयर करें जो ट्यूशन वगैरह नहीं जा पाते हैं। और प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें शेयर करें। ठीक है टेक केयर बाय बाय।